हेलो गाइस, सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। आप लोग उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर चौथे का दूसरा भाग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले चौथे भाग में हम लोग 1 से 20 तक अभ्यास किए थे और आज करेंगे दूसरे भाग में 21 से 50 तक। ठीक, तो ज़्यादा समय न लेते हुए है हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। इस कविता के रचनाकार हैं घनानंद, मतीराम, ठाकुर, बोधा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? घनानंद। इस कविता के रचनाकार कौन है? घनानंद। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? गंगा लहरी किसकी पुस्तक है? पद्माकर, देव, भूषण, सभी। तो गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, विद्यानिवास मिश्र या मलयज। तो शिव शंभू के चिट्ठे किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त और विद्यानिवास मिश्र। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी कलाम नामक उपन्यास किसने लिखा? ठीक, आखिरी कलाम उपन्यास किसने लिखा? काशीनाथ, मार्कंडेय, त्रिलोचन, दूधनाथ। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आखिरी कलाम किसने लिखा है? दूधनाथ ने लिखा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यशपाल की कृति झूठा सच कितने भागों में है? 1, 2, 3, 4। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 भागों में है झूठा सच। अगला प्रश्न देखते हैं, काले कारनामे उपन्यास किसकी कृति है? मनोहर श्याम जोशी, मिथिलेश्वर, निराला, शरद जोशी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? काले कारनामे किसका है? निराला जी का है। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सी है? सौत, फूस की रात, बड़े घर की बेटी, सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौत। पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे कि सही कथन है, यानी कि ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए ही मरे, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अमृत, आयु, आत्मा, आवृत्ति। तो पुल्लिंग शब्द क्या है? अमृत। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल साकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा कितने भागों में है? 6, 9, 5, 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 भागों में है। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 भागों में। चलिए अगला देखते हैं, चंपारण में महात्मा गांधी किस लेखक की जीवनी है? रामविलास शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर चौधरी, श्री राम शर्मा। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, राजेंद्र प्रसाद।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 5, 3, 4, 6। इसका मतलब से उत्तर क्या हो जाएगा? 4 भागों में है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की है? देवताओं की छाया, जोंक, चरवाहे, सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी। ये तीनों देवताओं की छाया, जोंक और चरवाहे सभी हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा और समाज के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, राजेंद्र अवस्थी, रामविलास शर्मा, अजीत कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा और समाज राजेंद्र प्रसाद, नहीं, रामविलास शर्मा, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, रामविलास शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक यशपाल, भगवती शरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र। तो सबको पता होगा कि त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। चलिए अगला देखते हैं। अनंत शब्द की संधि है अन धन अंत, अन धन अंत, अधन अनंत और अंत धन त। इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा, अन धन अंत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पे देखना है। अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनल। ठीक, अनल माने क्या होता है? आग होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मूक का विलोम शब्द है अमूक, सुख, वाचाल, फूक। तो मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वाचाल। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलोत्पल में समास है, यानी कि नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? व्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है छप्पय, कुंडलिया, हरगीतिका, सोरठा। तो कौन सा है? कुंडलिया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परुष का विलोम शब्द है बल, शक्ति, कोमल, कोई नहीं। तो परुष को क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। तीसरा हमारा सही हो जाएगा, कोमल। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुरी चमार उपन्यास है किसका है? प्रेमचंद, निराला, जैनेन्द्र, भगवती शरण वर्मा। तो चतुरी चमार किसका है? निराला जी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? जठरा अग्नि, बड़वा अग्नि, दावा अग्नि, दावानल। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अन्न को पचाने वाली कौन सी अग्नि होती है? जठरा अग्नि होती है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास हजारा किसकी रचना है? भारतेंदु, चिंतामणि, घनानंद, कालिदास। तो कालिदास हजारा किसकी है? ये है कालिदास की। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14, 16। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 अवस्थाएं मानी जाएगी। ठीक, 10। यहाँ से देखो, दशाएं 10, ऐसे ट्रिक बना लो। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो दशाएं 10 मानी गई हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष में संधि है यण, गुण, दीर्घ, अयाद। तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक, पहला ऑप्शन सही है हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ चतुर होना, विनम्र होना, मूर्ख होना या नम होना। तो कान काटना का मतलब चतुर होना। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुर होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, निराला, शरतचंद, कविराज गोपीनाथ। तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ये कविराज गोपीनाथ। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कविराज गोपीनाथ की है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुंतक, आनंदवर्धन, भरत, क्षेमेंद्र। तो ध्वनि के कौन है? आनंदवर्धन है। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।